हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। आज हम हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के 161 से लेकर 188 तक के सारे एक्ट को ट्रिक से डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हमने यह 1 से 54 तक याद कर लिए, 55 से 116 तक भी याद कर लिए और 117 से लेकर 160 तक भी याद कर लिए। यानी पहले चैप्टर से लेकर हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं? हम लोग 18 चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। यानी 19, 20, 21 3 चैप्टर ही बचे हैं और आज 19 और 20 चैप्टर भी कर लेंगे और फिर लास्ट बचेगा XX1 21वां चैप्टर, और जिसमें 189 से लेकर 280 तक धाराएं हैं, उनको भी ट्रिक से करेंगे बिल्कुल करेंगे। तो देखो, ये मेरे पास प्रश्न है, ये आया हुआ था प्रश्न पत्र पहले एग्जाम में, तो इनको 180, 83, 84 में क्या है वो कर लेंगे, डिस्कस अच्छे से करेंगे। इसको एक बार साइड में रख देते हैं, जब करेंगे तो लास्ट में इसको रिवीजन के तौर पर कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो चलो भाई शुरू करते हैं। और ये देखो, मैंने क्या बताया था, 56 में 61 जोड़ो तो वही मिलेगा और 66 में 60 जोड़ो तो वही मिलेगा। जल्दी 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 और 64 और 65 को क्या करना है, छोड़ देना है। 64 और 65 को क्या कर देना है, छोड़ देना है, और उधर से 125 को छोड़ देना है। और यानी 56 में 61 जोड़ दो तो यानी 117 से लेकर 124 तक। और फिर क्या होगा, 66 में 60 जोड़ दो तो यानी 66 में जो होगा वो 60 जोड़ दो, यानी 126 में वही मिलेगा। 72 तक जाना है और 132 तक जाना है। तो ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से बता रखी है, तो ये आप पूरी वीडियो देख के रिवीजन करते रहना। देखो यार, वीडियो को बार बार देखते रहो और आपको पक्का याद रह जाएंगी, सभी धाराएं याद रहेंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। धारा के नाम बोलते ही आपको याद हो जाएंगी। टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी भाई। अब की बार नेक्स्ट PDF कब मिलेगी? 280 धाराएं कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको पहले वाली PDF और दूसरी PDF को मर्ज करके कंप्लीट एक PDF जो है इस लेक्चर की मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल जीके नोट्स 22 पर। तो आप पहले परेशान मत कीजिए कि PDF भेज दो, मैं टाइम पे भेज दूंगा। और ये लेक्चर जो सीरीज चल रही है वो 20 फरवरी तक ख़त्म कर देंगे। यानी 189 से लेकर 280 तक और जाना है, तो वो हम सिर्फ 2 वीडियो लगाएंगे, मैक्सिमम 2 वीडियो, शायद 3 वीडियो नहीं होंगी तो 2 वीडियो और आएंगी। तो उसमें आपको पूरा पंचायती राज याद हो जाएगा और याद करवाने के लिए अगर आप ही गारंटी। तो चलिए शुरू करते हैं। 161 है ना, कौन से पार्ट में है? 19वें पार्ट में है, XIX। अब देखो 19 में है क्या, तो अब उन्हें ट्रिक याद है क्या? 19, 20, 21। तो इन लास्ट को हमने अलग से याद किया था। इसमें किसका बोला था? इलेक्शन है। इलेक्शन किसका? तीनों का, और उसका डिस्प्यूट वगैरह पढ़ा था। ठीक है। और 20 में हमने क्या पढ़ा था? 20 में क्या पढ़ा था? प्रावधान, इलेक्शन के प्रोविजन। और ये क्या है? मिसलेनियस यानी विविध। तो 19, 20 चैप्टर अपन कर लेंगे, यानी XIX वाले कर लेंगे और XX वाला कर लेंगे, और ये करेंगे बाद में। तो अब 19 में एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नहीं, एक्ट बोलो इनको, एक्ट यानी धारा। तो क्या है 61 में? देखो 61 में हमने क्या पढ़ा था, तो हम पिछले को रिलेट करके पढ़ते हैं। जैसे हमने 101 याद किया था तो हमने 1 को बोला था, 1 को भी याद किया था, 101 को भी साथ याद किया था। ऐसे हम सबको साथ लेके याद करेंगे। तो 61 में हमने क्या पढ़ा था? 61 में हमने पढ़ा था आर्टिकल 61 ऑफ संविधान भारत का। तो भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान ये कहता है कि प्रेसिडेंट अगर पावर का गलत इस्तेमाल करेगा तो उस पर क्या चलेगा? महाभियोग चलेगा। और वही बात बोल रही है कि पावर एंड फंक्शन ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन किस में आएगा? 61 में आएगा। ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? 161 से भी याद रखो। एक बात और बता देता हूं, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन क्या बोलता है? 61वां संविधान संशोधन आपको याद करना चाहिए क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आता है। ये बोलता है कि आपकी उम्र 21 वर्ष से लेकर 18 वर्ष हो चुकी है। किसके लिए वर्ष, किसके लिए
ये 21 से 18 वर्ष हो चुकी है, आपकी मतदान के लिए उम्र कितनी हो गई, यानी आप 18 वर्ष के होने के बाद आपका वोटर कार्ड बन जाएगा और आप वोट डाल सकते हो। तो ये बात कौन से संविधान संशोधन में लागू हुई थी, 61वें संविधान संशोधन में। और ये किस मतदान कहाँ पे करते हैं अपन, किस में करते हैं, इलेक्शन में, ठीक है। तो इलेक्शन का जिक्र किस में है, 161 में। तो 161 कभी भी आए तो आपको क्या करना है, 161 में 61 को पकड़ो और 61 वाला संशोधन क्या बोलता है कि आपकी मतदान की उम्र, अरे बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है यहाँ पे तो छोटा छोटा लिखते हैं, तो मतदान की उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी, यानी 18 साल को कोई बच्चा है वोट डाल कहाँ। तो यानी इसमें 161 में है क्या, इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ तीनों का, तीनों समझ जाया करो, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, हो गया 161। और उसके बाद ये अपना चैप्टर था 19वां, थोड़ा ध्यान रख लियो, कोई जरूरत को नहीं बाकी। अब देखो चैप्टर 20वां शुरू हो गया, XX। अब 162 अपनी कहानी चाल पड़ी है। और 62 में क्या था, अब मैंने 62 में क्या बताया था भला, तो 62 में मैंने बताया था कि भाई आजा, और भाई आजा 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 तेरे को क्या बनाते हैं, उपराष्ट्रपति बनाते हैं। बोले उपराष्ट्रपति क्यों बना रहे हो, क्योंकि दुर्घटना में वो राष्ट्रपति था मेन, उसकी वो हट गया, तो उसके बाद आपको थोड़े टर्म के लिए बनाते हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, यानी टर्म पढ़ा था, थोड़े टर्म के लिए क्या बना दिया था, उसको उपराष्ट्रपति बना दिया गया था। तो थोड़े टर्म के लिए क्या बना दिया, उपराष्ट्रपति। और अब देखो, अब अपनी 162 पे आ जाओ, ये तो 62 था। 162 में हमने क्या पढ़ा कि जब तक चुनावी विभाजन चलेगा तब तक तेरी टर्म चलेगी। फिर वो बोला कि भाई तो ये बताओ कि अगर थोड़े टर्म के लिए बना रहे हो तो कितना थोड़ा, तो उसने ये जवाब मिला था उसको कि जब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी, नहीं, जब तक तुम्हारी टर्म चलेगी, जब तक चुनावी विभाजन, ये 60 हम 62 पढ़ चुके हैं भाई, इसको मत पढ़ना। जब तक चुनावी विभाजन चलेगा तब तक तेरी टर्म चलेगी। अब देखो टर्म ऑफ ऑफिस किस में, 62 में, तो 162 में क्या है, चुनावी विभाजन, और चुनावी विभाजन किस में आ गया, 162 में। तो जब तक चुनावी विभाजन चलेगा तब तक तेरी टर्म चलेगी, ये लाइन याद रखना। और चुनावी विभाजन को इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्टोरल डिवीजन। भाई कड़ा कड़ा वोट किस तरह वोट होगा, वो चुनावी विभाजन, ज़्यादा डिटेल में जानने की कोई जरूरत को नहीं, इलेक्टोरल डिवीजन मिलेगा वो 162 होगा। और यह लाइन याद रखियो, जब तक चुनावी विभाजन चलेगा तब तक तेरी टर्म चलेगी, टर्म चलेगी, टर्म चलेगी। 162, 163, 63 में देखो हमने क्या पढ़ा था, 63 में हमने क्या पढ़ा था कि उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है अगर राष्ट्रपति छुट्टी पर हो। लेकिन क्षेत्रों में, क्षेत्र पढ़ा था, क्षेत्रों में क्या ले लेते हैं, लीव ले लेते हैं। और लीव किस क्यों लेते हैं, वो अब्सेंस में। तो लीव ऑफ अब्सेंस किस में आ गया, 63 में। लेकिन अगर कोई लीव ले रहा है तो उसको है ना चुनावी विभाजन जो था, इलेक्टोरल डिवीजन, इसके वोटर की लिस्ट देनी पड़ेगी। यानी 163 में क्या बोलेंगे, अगर इसको बोल दो कि लीव लेने से पहले चुनावी विभाजन, देखो चुनावी विभाजन को नाम बार बार लेना पड़ेगा। और देखो ये जो 162 से लेकर 188 तक जाएंगे शायद, तो 188 तक जितना भी पढ़ेंगे उसमें चुनाव का वर्णन है। तो सारी बात चुनाव पर होगी, कोई मशीन की बात करेगा, कोई बैलेट पेपर की बात करेंगे, कोई चुनाव में सरकारी लोग ड्यूटी लग गए उनकी बात होगी। तो 162 तक 88 में यो सारो मड़िया मेटा होगो भाई, चुनाव का संबंधित के सिस्टम बाजी वहीं है ना। तो ये सारी चीज़ क्या करनी है यहाँ पे ना, चुनाव के बारे में जिक्र करना है। तो कदे चुनाव लिस्ट ला गई, चुनाव क्यों हो सारी चीज़ करनी है। तो लीव लेने से पहले चुनावी विभाजन चुनावी विभाजन किस तरह आना है, उसकी लिस्ट ऑफ वोटर देनी पड़ेगी। यानी वोटर की, चुनावी विभाजन के वोटर की लिस्ट देनी पड़ेगी। ये लाइन
आपको याद रखनी है। कैसे याद रखनी है, देखो कि लीव लेने से पहले, अब देख लीव ऑफ एब्सेंस किसमें है, 63 में, यानी आपको 63 याद है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि लीव लेने से पहले चुनावी विभाजन के वोटर की लिस्ट देनी पड़ेगी। तो चुनावी विभाजन के वोटर की लिस्ट देनी पड़ेगी। और यह बात की है इसमें 163 में, क्या है, लिस्ट ऑफ वोटर, लिस्ट ऑफ वोटर्स फॉर एवरी इलेक्टोरल डिवीजन। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ वोटर्स फॉर एवरी इलेक्टोरल डिवीजन किसमें आएगा, 163 में आएगा। तो लीव लेने से पहले चुनावी विभाजन के वोटर की लिस्ट आपको देनी पड़ेगी। और 62 में क्या है, 62 में क्या था, 62 में था टर्म ऑफ ऑफिस, और उसकी टर्म कब तक है, जब तक इलेक्टोरल डिवीजन ना हो जाए। और 61 में क्या था, 61वां संविधान संशोधन में इलेक्शन के लिए आप क्या हो, एलिजिबल, क्योंकि 18 साल के होने। अब देखो नेक्स्ट 164, और 64 में हमें क्या पढ़ा था, 64 में हमने पढ़ा था ये चेयर बनाई थी, और इसी चेयर पर किसको बैठा दिया था, 64 में इसी चेयर पर सभापति को बैठा दिया था। यानी सभापति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, वो संविधान का आर्टिकल 64 बोलता है। ठीक है, मैंने एक आर्टिकल 75 में महान्यायवादी बता दिया था, वो आपको मैं बताऊंगा 175 आएगा तब। ठीक है, तो चेयर पे किसको बैठा दिया, सभापति को, और सभापति को आ गया गुस्सा, क्योंकि उसको चेयर पसंद नहीं आई, और उसने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड का मतलब होता है हटाना। ठीक है, और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, अब देखो वही बात बताई थी भाई, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पंचायत समिति में होते हैं, और जिला परिषद में क्या ही प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। और आपने तीनों बात कंप्लीट कर ली ही, आप ही चुनाव की बात कर रहे हैं। अब देखो अटाना किसका कर दिया, सस्पेंशन ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एंड मेंबर किसमें आएगा, 64 में। अब आ जाओ हमारी बात पे, क्या होगा कि सभापति, जो सभापति था होगा, उसकी चेयर, सभापति की खराब चेयर को दोबारा, क्योंकि देखो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को हटा दिया ना, तो वो क्या कर रहे हैं, खराब चेयर थी, खराब चेयर को दोबारा रिपेयर करने की बात की गई, रिपेयर करने की बात की गई। तो रिपेयर करने का प्रयास किया गया, रिपेयर करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो रिपेयर करने का प्रयास किया, तो यानी खराब चेयर को क्या कर दिया, रिपेयर नहीं प्रिपेयर, सॉरी, तो खराब चेयर को दोबारा से प्रिपेयर कर दिया। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार, तो तैयार कर देना। तो देखो सभापति की खराब चेयर के कारण उसको सस्पेंड कर दिया था, ये पढ़ा था। और 164 में क्या करना पड़ा है, उसको दोबारा से प्रिपेयर कर रहे हैं, खराब चेयर को क्या कर रहे हैं, दोबारा से प्रिपेयर यानी तैयार कर रहे हैं। और प्रिपेयर वर्ड ही हमारा ट्रिक का है। तो ये देखो इसमें 164 में क्या आएगा, प्रिपेयर ऑफ। और अब देखो लिस्ट ऑफ वोटर्स, अब देख चुनाव का पढ़ रहे हैं आर्टिकल, तो वोटर्स की लिस्ट को क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रिपेयर कर रहे हैं, याद हो जाएगा। तो प्रिपरेशन बोल दो, RATION। तो प्रिपरेशन यानी तैयार करना, किसकी, लिस्ट ऑफ वोटर्स। ये तो यार पता चल जाएगा कि चुनाव की बात कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ वोटर्स। 165 में आ जाओ। अब देखो 65 में मैंने क्या बताया था, 65 को 5 पकड़ो, 5 इंग्लिश में कौन से शब्द नंबर पे आता है, ई पे, और ई से क्या बनाया था, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंचायत समिति, ये मैंने बताया था आपको 65 में। अब हमें क्या करना है, 165 करना है। तो 165 में क्या होगा, ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं क्वालिफाइड, यानी पढ़े लिखे, क्वालिफाइड होते हैं, है ना। तो ये क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, और क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, यही हमें याद रखना है। तो 165 में क्या याद रखना है कि पर्सन क्वालिफाइड होते हैं, कौन से, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं। तो पर्सन क्वालिफाइड, और यहां पे वोटर्स की बारे में बात करेंगे, तो पर्सन क्वालिफाइड टू बी रजिस्टर्ड एज वोटर्स। ठीक है, यानी वो देखो 18 साल का आदमी है और भारत का नागरिक है, तो वो वोट खातर एलिजिबल है। यह बात इसमें कह रहा है कि पर्सन क्वालिफाइड बी रजिस्टर्ड फॉर वोटर्स, यानी वोट के लिए उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, और वो पर्सन क्या है, क्वालिफाइड है। और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या होते हैं, वो क्वालिफाइड होते हैं। तो ये 165 से याद रखना, पर्सन क्वालिफाइड फॉर टू बी रजिस्टर्ड वोटर्स। 166, छम करके हुई मीटिंग, उपराष्ट्रपति की हुई सेटिंग। ठीक है, तो 66 में हमने क्या पढ़ा था, मीटिंग का, ये मैंने आपको अच्छे से करवाया था। 166 में क्या बोलेंगे कि छम करके, देखो ये लाइन और भी याद रख लेना, छम करके हुई
मीटिंग और वोटर्स की हुई लिस्टिंग। अब देखो वोटर्स की लिस्ट होगी, बन गई तैयार। सम करके हुई मीटिंग, वोटर्स की हुई लिस्टिंग, ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या आएगा, लिस्ट ऑफ वोटर्स, वोटर्स की लिस्ट किस में आएगी, 166 में। और अब देखो 167 में क्या आएगा, तो 167 में 67 क्या पढ़ा था, सेफ और 67, और 67 से हमने क्या बनाया था, स्पेशल मीटिंग, यानी कन्वेविंग ऑर्डिनरी एंड स्पेशल मीटिंग किस में था, 67 में। ठीक है, और 167 में आपको क्या होगा कि स्पेशल वर्ड पकड़ लो आपको यहाँ से, और स्पेशल वर्ड अगर आपने पकड़ लिया तो इसके बाद आपको क्या हुआ, एक 67 से एक कहानी याद रखना। सत्तू नाम का एक इंसान था और उसने क्या किया कि अपना वोटर लिस्ट में 2 बार नाम दे दिया। तो सत्तू को स्पेशल हिदायत दी गई। वैसे देखो ज्ञान की बात बताता हूं, 167 में ये है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है ना, इलेक्टोरल डिवीजन में आपका नाम एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता। तो स्पेशल हिदायत दी गई कि आपका नाम वोटर्स लिस्ट में एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये बात कौन सी है, किसको बोली गई, सत्तू को। और यही हमारी बात है, क्या बात है कि नेम ऑफ पर्सन नॉट टू बी इंक्लूडेड यानी शामिल इन द लिस्ट ऑफ वोटर्स फॉर मोर देन 1 इलेक्टोरल डिवीजन, चुनावी विभाजन। ये है बात 167 में। तो देखो 67 से याद रखना स्पेशल मीटिंग, और स्पेशल से याद रखना उसको स्पेशल हिदायत दी गई थी, किसको, सत्तू को, क्योंकि उसने नाम 2 बार दे दिया था। नेम ऑफ पर्सन नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वोटर्स लिस्ट में नेम एक से ज्यादा बार इंक्लूड नहीं हो सकता। ये बात है 167। ठीक है, और 168 भी यही बात बोलता है। 168 में कोई भी अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम बात है। इन दोनों में अंतर क्या है कि 168 भी यही बोलता है कि नेम ऑफ पर्सन नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वोटर फॉर मोर देन वंस। ठीक है, तो इसमें मेरे को एक अंतर मिला कि 167 में है ना जो बात थी डैश 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 नेम ऑफ द वगैरह वगैरह, इसमें इलेक्टोरल डिवीजन था 67 में, और बस इसमें इलेक्टोरल डिवीजन नहीं था। तो 167 और 168 एक जैसे आर्टिकल हैं। अगर आपको इनमें कोई अंतर मिलता है तो आप कमेंट कीजिए ज़रूर, और मैं उसका रिस्पांस दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे को ये बिल्कुल नहीं मिला कि इनमें अंतर क्या है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता। दोनों सेम है। एक में अंतर दिख रहा है कि इलेक्टोरल डिवीजन इसमें है, और अगर PDF के डिटेल में जाके बात करते हैं तो वहाँ भी आपको अंतर नहीं मिलता। लेकिन अगर अंतर मान लो है भी नहीं तो फिर वही बात है कि सत्तू है अपना, और सत्तू को क्या दी गई थी, स्पेशल हिदायत दी गई थी कि आपका नाम लिस्ट में एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकता, नेम ऑफ द पर्सन नॉट इंक्लूड नहीं किया जा सकता। और 68 में भी वही बात बोल देना। और 68 तो हम जानते ही हैं, हड़सठ कोरम क्यों रो है। ठीक है, कोरम तो ये तो था ही अपना 68 में। तो 67 एंड 68 167 हो चुके हैं। और एक एक्ट 50 को भी आप है ना कमेंट करना। 50M सैमसंग M50 के बारे में बताया था। सैमसंग M50 नाम का एक फ़ोन आता है, आपके पास होगा किसी के पास, तो M से बनाया था मैनेजमेंट। तो आप है ना इसका पूरा कमेंट्स में लिख देना कि एक्ट 50 में क्या है, ताकि बाकी लोग भी देख लें और किसी का सही कमेंट नहीं होगा, मतलब गलत कुछ नहीं। नेक्स्ट करते हैं 169। और देखो हमने क्या पढ़ा था 69 में, क्या पढ़ा था, से और नो, सन्नो देवी। और सन्नो देवी हम जानते हैं हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, और वो बनी थी तब क्या हुई थी, स्पेशल मीटिंग थी। यानी क्या होगा ये, इसमें क्या आएगा कि पावर ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू कॉल स्पेशल मीटिंग। यानी स्पेशल मीटिंग थी कौन सी, जब सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी।
ये बात तो हमने पढ़ी थी पहली वीडियो में। अब क्या करना है अपने को कि वो जो स्पेशल मीटिंग थी उस स्पेशल मीटिंग में पूरा सरकारी स्टाफ अवेलेबल था, अवेलेबल यानी उपस्थित था। तो देखो सन्नो देवी की जो पहली विधानसभा के अध्यक्ष बनी वह बहुत ही स्पेशल मीटिंग थी, इससे हमने याद किया था 69 को। और 169 में क्या करना कि उस स्पेशल मीटिंग में पूरा सरकारी स्टाफ मौजूद था, यानी सरकारी स्टाफ मौजूद था, ताली बजा था। तो यह बात 169 में यही बात है। क्या बात है 169 में, एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूं। यह है बिल्कुल वही बात है, अवेलेबल था यानी अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ। देखो उपस्थित था गवर्नमेंट स्टाफ, ये किस में है 169 में। और 69 में क्या था, सन्नो देवी जिसकी स्पेशल मीटिंग थी, और उसी मीटिंग में कौन था, स्टाफ अवेलेबल था। और अगर ज्ञान की बात करोगा तो भाई चुनाव करवाना ही, और चुनाव खातिर सरकारी स्टाफ है ड्यूटी लगा करे, और उनकी अवेलेबिलिटी की बात हो रही है यार। और 170 में हमने 70 में क्या पढ़ा था, 70 में पढ़ा था, 70 को आधा से लिखा था 70, और शतघ्न और शतघ्नतर और स्थगंतर को हमने क्या बोला था, स्थगन को ये होता है एडजॉर्नमेंट यानी रोकना। एडजॉर्नमेंट किस में था, 70 में था। तो अब देखो जे है ये, तो इस जे को अपन क्या कर लेते हैं, जे को बढ़ा दो, ठीक है। तो जे को हमने बढ़ा दिया, तो जे को बढ़ाने के बाद हमको क्या मिला, JURISDICTION जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट बार्ड। यानी जुरिडिक्शन क्या है, न्याय नागरिक न्यायालयों का क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र वर्जित है। तो देखो इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है कि भाई किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता किसमें, अब चुनाव की बात हो रही है। तो देखो एडजॉर्नमेंट से आप क्या बना लेना, जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट बेस्ड। तो ये नागरिक न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र वर्जित है। तो जुरिडिक्शन वर्ड मिलेगा, किस में मिलेगा, एडजॉर्नमेंट वाले में। तो एडजॉर्नमेंट का जे को बड़ा जे बना देना, तो अपने को 70 भी याद हो जाएगा। और 170 में क्या है, ये बड़ा जे, जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट बार्ड का मतलब है वर्जित। तो जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट बार्ड किस में मिलेगा, 170 में मिलेगा। और 70 में क्या मिलेगा, एडजॉर्नमेंट। और ये जे को आप याद रख लेना, बहुत बड़ा बनाना है, तो यानी इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये वर्ड मिलेगा 170 में। JURI जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट बार्ड 171। 71 में मैंने क्या बोला था, कतरा मीटिंग कतरा चला करे भाई, मीटिंग चला करे मेजोरिटी वोट पे, और मेजोरिटी वोट होगा उसी को क्या मिलेगी, प्रेसिडिंग अथॉरिटी यानी प्रतिनिधित्व पावर किसको मिलेगी, मेजोरिटी वोट को। तो ये बात हमने 71 में पढ़ी थी, सही बात है। लेकिन ये कहे कि मीटिंग कतरा चला करे, इस बात का जवाब था मीटिंग मेजोरिटी वोट पे चला करे। और इसमें भी यही है 71 में, मीटिंग कतरा चलेगी, मीटिंग भाई कतरा भी चल दियो, लेकिन फाल्स झूठी घोषणा पर तो कद्दे कौन चल है, झूठी घोषणा पर नहीं चलती। तो देखो 71 हमने कैसे याद किया, कतरा किस तरह, मीटिंग किस तरह चलती है, मेजोरिटी वोट पर प्रेसिडिंग अथॉरिटी उसी को मिलेगी, ठीक है। 71 हमने पढ़ा था। और मीटिंग भाई किस तरह चलती हो, लेकिन झूठी घोषणा पर कौन चला है, यह बात आप याद रखना। और यही बात हमारी बात है, मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन। तो मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन किस में आएगा, 171 में। तो मीटिंग कतरा चला करे, मीटिंग चला करे कितना भी चलो मीटिंग, लेकिन झूठी घोषणा पर कौन चला है, फॉल्स डिक्लेरेशन, झूठी घोषणा, ठीक है। अब हो गया 172,
172। अब देखो 72 में क्या था, राष्ट्रपति 72 काम क्या करता है, राष्ट्रपति 72 काम समा कर देता है। और अपना 72 काम का क्या था अपनी एक्ट में कि रिकॉर्ड्स का क्या कर दे, पब्लिकेशन कर दे। तो रिकॉर्ड्स एंड पब्लिकेशन ये था 72 में। अब 172 में क्या है कि 72 काम ये है, इसमें ये लिखो कि 72 काम ये है कि अपने कर्तव्य का उल्लंघन ना करे। यह भी एक 72 काम है, अपने कर्तव्य पर उल्लंघन ना करना है, वो भी एक 72 काम है। और यो यहाँ पे लिखना है। तो कर्तव्य का उल्लंघन यानी क्या क्या बोलेंगे, उल्लंघन। देखो अब उल्लंघन की इंग्लिश है ना, याद रखियो, उल्लंघन ने ब्रीच बोली ही, बोलता होगा कुछ भी लेकिन अपरली एक्ट में तो ब्रीच बोलेगा। तो ब्रीच ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, ऑफिशियल ड्यूटी यह तो ऑफिशियल ड्यूटी कर्तव्य कर्मचारी का, ऑफिशियल ड्यूटी इन कनेक्शन विद कर्तव्य का, इन कनेक्शन विद प्रिपरेशन ETC लिस्ट ऑफ वोटर्स, यानी किसी को लिस्ट में नाम जोड़ दियो, किसी को हटा दियो, यो कर्तव्य को उल्लंघन हो है, यो करणों को नहीं, यो 72 काम को नहीं। 72 काम के है कि ब्रीच ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी यानी कर्तव्य का उल्लंघन ना करना के है 72 काम। तो ब्रीच से क्या है, उल्लंघन। तो 172 में ये लाइन है, ब्रीच ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी इन कनेक्शन विद द प्रिपरेशन ETC लिस्ट ऑफ वोटर्स। ठीक है, अब आ जाओ 173 173 में क्या पढ़ा था, 3 मित्र। और 3 मित्रों की खास क्या थी, एग्जीक्यूटिव पावर थी। और एग्जीक्यूटिव पावर खास क्यों थी, क्योंकि वो तीनों क्या थे, क्वालिफाइड थे। और वो तीनों पर्सन क्या थे, क्वालिफाइड। तो पर्सन क्वालिफाइड टू बी वोट एंड बी इलेक्टेड। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये कर लो जल्दी जल्दी से, कि सैनो देवी जब मीटिंग में थी सारा स्टाफ अवेलेबल था। 70 में स्वतंत्र एडजोर्नमेंट के जैसे जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट बार्स। और 71 मीटिंग कतरा चाल कर, कतरा भी चालो मीटिंग, लेकिन फॉल्स डिक्लेरेशन तक कदे कौन चाल है। और 72 काम यही है कि अपने ऑफिशियल ड्यूटी का उल्लंघन ना करे, ब्रीच ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी वाली कार्रवाई किसमें लगेगी, 72 में। और 73 तो बताना है अभी तो 73 अभी बता देते हैं। 3 मित्रों की क्या थी, खास एग्जीक्यूटिव पावर थी। और वो खास एग्जीक्यूटिव पावर थी ना, तो उसी के कारण क्या था, वो पर्सन क्या थे, क्वालिफाइड थे टू बी वोट एंड इलेक्टेड। अब देखो मैंने आपको किस में बताया था, 65 में। 65 में 5 से मैंने बनाया था ई, यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंचायत समिति 65 में था। फिर मैंने बताया आपको 165 में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, वो क्या होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, यानी क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन किस में बताई थी मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताई थी 165 में, यानी पर्सन क्वालिफाइड टू बी रजिस्टर ऑफ वोटर्स। और 173 में भी मैं क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो 73 यानी 3 मित्र भी क्या थे, क्वालिफाइड थे। तो अब मैं क्या बता रहा हूं आपको कि वो तीनों मित्र भी क्वालिफाइड थे, यानी 165 में आपको क्या मिल रहा है देखने को, क्वालिफाइड। और 173 में भी आपको क्या मिल रहा है, क्वालिफाइड। इनका वहम दूर कर देता हूँ। ये क्वालिफाइड है कि 18 साल होगी, वोट डालने चाल पड़े, और ये क्वालिफाइड है कि वो पद मिलेगा, यानी चुनाव करवा सका है, मतलब मेंबर बनने का। ये चुनाव लड़ने के लिए क्वालिफिकेशन की बात करे है, और या वोट देने की क्वालिफिकेशन की बात करे है, या है बात 165 में वोट देने की क्वालिफिकेशन है और 173 में चुनाव लड़ने की क्वालिफिकेशन है। और 73 तो याद रखो, 3 मित्रों की खास एग्जीक्यूटिव पावर है, और उन्हीं एग्जीक्यूटिव पावर के कारण वो क्या लड़ देते हैं, चुनाव लड़ने के लिए क्या हो गए, वो क्वालिफाई। और ये बात मैं आपको बता दिया, यानी 173 भी हो गया। आपको वो पास लेके बैठना ही है जो मैं आपको बता देता हूँ। 174 में हमने क्या पढ़ा था, 74 में हमने पढ़ा था कि वो शहरों में चेयर पर बैठ के लोग क्या होते हैं, ऑफिसर की तरह बैठते रहते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ ऑफिसर वगैरह वगैरह बताया था, मुश्किल बड़ा सी लाइन थी। लेकिन आपको क्या करना है 74 को उससे रिलेट नहीं करना,
74 से याद रखना, चल 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 निकल, ये लाइन है बहुत फेमस है, चल 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 निकल, आपको सुनने को मिल जाएगी भीड़ में लड़ाई करते टाइम। तो ये है, 1 सेकेंड, हेलो 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 हेलो, हाँ, तो 74 में क्या बोलेंगे कि चल 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 निकल, ठीक है। तो चल 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 निकल, निकलने की बात किसको कह रहे हैं, ये बात आप समझो कि एक बंदा फिर से आ गया, सत्तू जैसा बंदा था और उसको क्या चाहिए थी, डबल मेंबरशिप, डबल मेंबरशिप। अब देखो सत्तू से 67 और 68 में 168 में पीछा छुड़वाया कि भाई वो दो जगह वोट बनवाओ था, लेकिन वोट कौन बनाया, इब यो क्या कहा कि 2 जगह मेंबर बनाओ। इब देख चुनाव होते हैं, चुनाव में सरपंच होता है वगैरह वगैरह, 2 जगह सरपंच थोड़ी बन सका है, एक का जगह बनाओ, यानी डबल मेंबरशिप नहीं मिल सकती। और ये उसको डबल मेंबरशिप लेने वाले को भी क्या बोलेंगे, चल चल निकल, तुझे डबल मेंबरशिप नहीं मिलेगी। तो 174 से याद रखना कि चल 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 निकल, तुझे डबल मेंबरशिप नहीं मिलेगी। और इसमें यही बात है, क्या बात है, रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन हो है पाबंदी, और साइमल्टेनियसली और डबल मेंबरशिप, डबल मेंबरशिप यानी दो जगह की सदस्यता थोड़ी मिला करे, इन्हें थोड़ी है कि भाई सिंघानी गांव का भी सरपंच है और गोठड़े का भी सरपंच है, ठीक है। तो डबल मेंबरशिप की रेस्ट्रिक्शन रहती है, तो 174 में आएगा। अब 175 की बात करें तो 175 क्या है, फंक्शन एंड ड्यूटी 75। अब देखो 75 को हमने क्या बोला था, पित्तर घर में कुछ काम भी कर ले पित्तर, और पित्तर है ना, तो पित्तर से याद रखा था हमने क्या कि फंक्शन एंड ड्यूटी ऑफ पंचायत समिति वगैरह वगैरह, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। लेकिन पित्तर, अब वही ट्रिक को दोबारा बोलो कि घर में कुछ काम भी कर ले पित्तर, वरना क्या कहेगी, फेल हो जाएगो, पेपर में फेल हो जाएगा। और फेल से क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इसको डिस्क्वालीफाई। तो आपको याद रखना है कि घर में कुछ काम भी कर ले पित्तर, वरना फेल हो जागो। तो फेल हो जाना यानी क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन। तो 175 में क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता, यानी आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और डिस्क्वालिफिकेशन की बात किस में है, 175 में। अब आ जाओ 176। अब 75 में मैंने क्या बताया था, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को क्या बताया था, पित्तर बताया था। लेकिन आप समझ लो 76 में मैंने जो आपको पीडीएफ दी थी टेलीग्राम चैनल पर, उस टेलीग्राम पीडीएफ में, उसमें 75 में भी अटॉर्नी जनरल का वर्णन दे रखा है, और एक्चुअल में 76 है उसका। 76 में महान्यायवादी के फंक्शन की बात होती है। तो आप थोड़ा ध्यान रखना कि 75 नहीं है, महान्यायवादी 76 में है, क्योंकि फंक्शन उसके 76 में ही है। तो उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग दे के बोल दिया था, शायद वहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो आप इस चीज़ को करेक्ट कर लेना। अपनी ट्रिक तो करेक्ट है, लेकिन आपको करेक्ट क्या करना है कि न्यायवादी मैंने 75 में बता दिया था, वो आपको 76 में कर लेना है। तो ठीक है, 76 76 में क्या था, छिहत्तर। अगर आप कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं करोगे तो आपको क्या पढ़ेंगे, 76 पढ़ेंगे, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किस में आएगा, 76 में। अब 176 के लिए आपको क्या रखना है कि इसमें क्या पढ़ा था हमने, कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं करोगे तो आपको 76 पढ़ेंगे, आपको 76 भी पढ़ेंगे। और जज भी इंक्वायरी करेगा, अपनी लाइन जोड़ दी। कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं करोगे तो आपको 76 भी पढ़ेंगे और जज भी इंक्वायरी करेगा। ये लाइन आपको याद रखनी है। तो ये लाइन पहले से याद रखी थी। 76 में क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और 176 में क्या है कि जज की इंक्वायरी, और जज की इंक्वायरी का निर्धारण, डिटर्मिनेशन। ये लाइन आप ऑफ वैलिडिटी यानी वैधता, और अपनी वाली लाइन
जज की इंक्वायरी बाई जज एंड प्रोसीजर। इंक्वायरी बाय जज एंड प्रोसीजर किस में है? छित्र में। तो अब सोच लियो कि छित्र पढ़ेगा अगर कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं किया, और इंक्वायरी कौन करेगा? जज। ये लाइन से आप याद रख लेना, इंक्वायरी बाय जज 176 में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको बहुत, आप देखो साथ साथ काम करने पर आप किस में आ जाते हो? रिलेशनशिप में आ जाते हो। तो रिलेशनशिप बिटवीन पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत, ये क्या था? हमने पढ़ा था, है ना। और 176 में है ये। 177 में क्या है कि अगर आप रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाओगे तो आप क्या हो जाओगे? डिसक्वालीफाई हो जाओगे, यानी आप फेल हो जाओगे। तो डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंटेनिंग, ये है 176 में। तो आपको याद रखना है कि अगर आप रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाओगे तो आप क्या हो जाओगे? डिसक्वालीफाई हो जाओगे। और यही लाइन आपको चिपका देनी है कि डिसक्वालीफाई फॉर मेंटेन नहीं, कंटिन्यू, सॉरी, हाँ। तो रिलेशनशिप को आप कंटिन्यू नहीं रख पाओगे तो आप क्या हो जाओगे? डिसक्वालीफाई हो जाओगे। तो डिसक्वालीफाई हो जाओगे, क्यों डिसक्वालीफाई हो जाओगे? क्योंकि आप रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे। तो यही बात इसमें 177 में लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कि डिसक्वालिफिकेशन फॉर कंटिन्यूइंग यानी निरंतर, लगातार, एज मेंबर। तो डिसक्वालीफाई हो जाओगे जब आप रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं रख पाओगे। और साथ साथ हमने क्या पढ़ा था? रिलेशनशिप ऑफ पंचायत समिति। 74 रेस्ट्रिक्शन, अब चल निकल, डबल मेंबरशिप तुझे नहीं मिलेगी। 75 पितर की काम भी कर ले, नहीं तो क्या हो जाएगा? डिसक्वालीफाई हो जाएगा। 76 उसका पढ़ेगा जो कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं करेगा। और अगर 176 की बात की जाए तो इंक्वायरी करेगा जज, उसे बात की। तो डिटर्मिनेशन वैलिडिटी यानी वैधता का निर्धारण, और जज की इंक्वायरी और उसका प्रोसीजर। और 177 में क्या है? डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग एज मेंबर। 78 में क्या पढ़ा था हमने? हठ। और हठी लोग क्या करते हैं? डिसओबीडियंस यानी आज्ञा का पालन नहीं करते, तो उन पर क्या पड़ती है? पेनल्टी। तो पेनल्टी फॉर डिसओबीडियंस ऑर्डर ऑफ पंचायत समिति किस में था? 78 में। ये मैंने आपको बताया था पहले। लेकिन हठी लोग यहाँ पर इलेक्शन में भी क्या कर रहे हैं? इलेक्शन को हठी लोगों ने क्या करवा दिया? इनवैलिड करवा दिया। यानी हठी लोगों के कारण इलेक्शन इनवैलिड हो गया। हठी लोगों ने कुछ गलत काम कर दिया होगा तो इनवैलिड हो गया। और फिर क्या हुआ? फ्रेश इलेक्शन करवाना पड़ेगा। अगर इनवैलिड हो जाता है तो फ्रेश इलेक्शन करवाना पड़ेगा। यानी इलेक्शन कड़े है लीक हो जाए तो करवाना भी पड़ा है। यह घटना होती रहती है। तो 178 में क्या है? फ्रेश इलेक्शन इफ इलेक्शन इज इनवैलिड। तो कदे कदे इलेक्शन इनवैलिड हो जाता है तो आप उनको क्या करवाना पड़ता है? फ्रेश इलेक्शन करवाना पड़ता है। और 78 में क्या था? हठी लोगों को पेनल्टी पड़ जाती है क्योंकि वो आज्ञा का पालन नहीं करते। 179 में क्या बोला था हमने? कि सर नहीं क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि वो कंपनसेशन यानी भरपाई मांग रहे थे, कंपनसेशन फॉर डैमेज, क्योंकि बच्चों ने डैमेज कर दिया था और उसके कंपनसेशन की भरपाई मांग रहे थे। तो सर से 7 नहीं से 9, तो सर नहीं बच्चे बोल रहे थे। ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आलसी लोग कौन है? आलसी लोग कर्मचारी होते हैं, आलसी। ठीक है, इनके बारे में फेमस है। और ये लोग है ना, इनकी ड्यूटी लागी किसमें? इनकी ड्यूटी लागी चुनाव में। अब देखो, आप लोगों ने देखा होगा, टीचर्स हैं और सारे जो स्टाफ कर्मचारी हैं, क्लर्क वगैरह हैं, उनकी सबकी ड्यूटी किस में लगती है? चुनावों में लगती है ड्यूटी। ठीक है। तो उन ड्यूटी का कई लोग इतना आलसी ही कि उनकी ड्यूटी लग जाए फिर वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि सर नहीं हमारी ड्यूटी मत लगाओ, सर नहीं। और 79 में क्या था? कि कंपनसेशन मांग रहे थे, तब बच्चे क्या बोल रहे थे? सर नहीं। तो सर नहीं से 79। और 179 में वही बात बोल रहे हैं कि है ना भाई, इलेक्शन कमीशन। अब देखो ये बात है, पावर टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन,
राज्य चुनाव आयोग, अब राज्य का चुनाव आयोग है, उसकी ये पावर है कि सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगवा सके। पावर टू रिक्वायर होती है जरूरत, सर्विस सेवा ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ, वही स्टाफ जो सन्नो देवी की स्पेशल मीटिंग में अवेलेबल था 169 सन्नो। ठीक है, तो अब देखो 179 वही बोलता है कि 79 में, और ये देखो 79 में जो सरकारी कर्मचारी ही उनकी ड्यूटी लगेगी, किस में ड्यूटी लगेगी, चुनाव में। और यह ड्यूटी कौन लगाओगो, राज्य चुनाव आयोग लगाओगो, स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात हो है, तो चुनाव ड्यूटी लगे करे वह बात है। और वे अण की ड्यूटी लगेगी ना जी, के बोलेंगे सर नहीं मत लगाओ हमारी ड्यूटी, है ना, आलसी है 79। तो 79 से आप याद रखना कि इनकी गवर्नमेंट स्टाफ की सर्विस लगेगी किसमें, चुनाव में, और स्टेट इलेक्शन कमीशन लगाओगो, यह जो बात है 179 में। और 180 हम दिल्ली गेट पर खड़े हैं, तो पावर टू डेलीगेट मैंने आपको बताया था। और हमें अब देखो किसानों को दिल्ली पर रोक दिया गया है, तो अब देखो 80 हम दिल्ली गेट पर खड़े हैं, 80 हम दिल्ली गेट पर खड़े हैं और हमें वहाँ रोक दिया गया है, कीलें लगा दी गई हैं, है ना, तो रोक दिया गया है। तो पावर टू डेलीगेट 80 हम क्या खड़े हैं, दिल्ली गेट पर खड़े हैं और हमें रोक दिया गया है। तो 180 में आपको याद रखना है रोकना से याद क्या होता है, प्रोहिबिशन होता है रुकावट, और प्रोहिबिशन ऑफ कन्वासिंग इन, और अब देखो ये लाइन का मतलब बता दूंगा मैं, इन और नियर पोल बूथ पोलिंग। अब देखो कि प्रोहिबिशन का मतलब रुकावट है, और कन्वेविंग हो चुनाव का प्रचार करना, यानी बूथ के अंदर और उसका आसपास चुनाव का प्रचार नहीं कर सकते आप। न्यू थोड़ी है कि चुनाव आई मशीन पचा कि कोई आदमी वोट डालने आ रहे हो, ओए भाई मेरा वोट डाल दे, इसको सपोर्ट कर, ऐसे नहीं कर सकते आप। यानी आप क्या नहीं, चुनाव पोलिंग बूथ के नज़दीक आप क्या नहीं कर सकते, रुकावट है, यानी रोक है आपको प्रचार करने की। और 80 और रोक से याद रखना 80 हम दिल्ली गेट पर खड़े हैं और रोक से हमने रोक रखा है दिल्ली गेट पर, और उसी रोक से हम क्या करेंगे, चुनाव प्रचार पर रोक है। क्यों रोक है भाई, पोलकन थोड़ी चुनाव प्रचार होगा, गामा मांडो गड्डी लेगी पर्चा बांटदा। ठीक है, तो 181 से हमने क्या याद किया था, देखो 1881 सर छोटू राम का जन्म हमने याद किया था, और उनके पास क्या थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, ये हमने बात बोली थी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किस में है, 1881 में। अब देखो आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है ये जो, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल आप उल्टा पुल्टा यानी गलत तरीके से करोगे तो आप पर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। ये लाइन आपको याद रखनी है। क्यों, कौन सी लाइन है कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, अब देखो 81 से हमें क्या पता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर छोटू राम से याद है, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है तो आप उसका इस्तेमाल है ना उल्टा पुल्टा काम हम करोगा ना, तो आपको क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी आप ही लगा दें, क्यों लगावा, क्योंकि 181 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि पेनल्टी फॉर डिसऑर्डरली कंडक्ट इन और नियर बाई पोलिंग स्टेशन, यानी पोलिंग बूथ के यो पोलिंग बूथ से वोट पड़ी ही अरोड़त हमें दादा बनया तो तारा लगेगी पेनल्टी। यह बात का है 181 में, सच्ची बात तो यह है। ठीक है, और कोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ना दिखा दियो, पोलिंग बूथ कने आराम से चुपचाप वोट डाल के आ दियो, घना नेता बनने की कोई जरूरत को नहीं। यह बात का है 181 में। ठीक है, और 178 में क्या था कि 8 लोगों के कारण है ना इलेक्शन क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, और उसके कारण क्या करवाना पड़ गया, फ्रेश इलेक्शन। और 179 में क्या है कि पावर टू द स्टेट इलेक्शन, 179 में क्या, सर नहीं, यानी सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी लगवाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि सर नहीं हमारी ड्यूटी मत लगाओ, लेकिन राज्य चुनाव आयोग की पावर है। 80 हम दिल्ली गेट पे पढ़े हैं और वहाँ हमें रोक दिया, यानी प्रोहिबिशन, और रोक किस में होती है, चुनाव प्रचार में।
और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आपको नहीं दिखानी, नहीं तो आप पर क्या पड़ेगी, पेनल्टी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का गलत इस्तेमाल आपको नहीं करना। कहाँ तक पहुँच गए, 181 तक, 182 करना है भाई, 82। ठीक है, तो 82 से आपका याद रखना कि 82 में आपने क्या पढ़ा था, भाई अपना दिल्ली गेट पर पावर दिखाता है, भाई अपना दिल्ली गेट पर पावर दिखा रहा है, डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ चेयरमैन, ये बात हमने पहले पढ़ी थी। ठीक है, और भाई अपना दिल्ली गेट पर पावर दिखा रहा है और जो घटना है उस कांड के कारण भाई को पुलिस ने क्या लगा दी, पेनल्टी लगा दी। कोई भाई वहां पे जाके भाई बन रहा था तो उसको लग गई पेनल्टी, और पेनल्टी किस बात पे लग गई, मिसकंडक्ट कर दिया, यानी कुछ गलत कराया होगा, है ना। तो पेनल्टी और मिसकंडक्ट हो गया किस पे, भाई जब दिल्ली गेट पर पावर दिखा रहा था तो पुलिस ने पकड़ दिया और उस पर पेनल्टी लगा दी। और पुलिस तो पूछी क्यों लगाई, पत्रकार ने, तो बोला कि मैं मिसकंडक्ट यानी गलत काम कर रहा था। तो गलत, मिसकंडक्ट यानी गलत बिहेवियर, कुछ भी काम हो तो उस पर क्या लगी, पेनल्टी। ये बात है 182 में, यानी क्या है इसमें, पेनल्टी फॉर मिसकंडक्ट एट अब पोलिंग स्टेशन। अब पोलिंग स्टेशन तो आएगा, अपन चुनाव वाले पढ़ रहे हैं आर्टिकल, तो पेनल्टी एंड मिसकंडक्ट किस में आएगा। अब 181 में क्या था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का डिसऑर्डरली में, डिसऑर्डर किस में था, 181 में, यानी पेनल्टी फॉर डिसऑर्डरली कंडक्ट। और इसमें क्या है, पेनल्टी फॉर मिसकंडक्ट, यानी मिसकंडक्ट है 182 में और डिसऑर्डरली किस में है, 181 में। अब आ जाओ 183। 183 में क्या है, देखो 83, 84, 85 हमने क्या पढ़ा था कि तेरा सिर फंसेगा पिसिम, ये लाइन हमने याद की थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी, फंक्शन ऑफ कमेटी, प्रोसीजर ऑफ कमेटी हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब 83 से याद रखना कि 83 में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कमेटी का संविधान, और कमेटी का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को हमें क्या करना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए। देखो हमने रिलेशनशिप को पढ़ा था ना, तो उसमें हमने क्या बोला था कि रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो 177 में हमने क्या पढ़ा था कि कंटिन्यू रखना चाहिए रिलेशनशिप को। कंटिन्यू वर्ड था, यानी क्या था कि डिसक्वालिफिकेशन फॉर कंटिन्यूइंग मेंबर, तो कंटिन्यू वर्ड किस में था, 177 में। और 183 में आपको क्या मिलेगा, मेंटेन, क्योंकि 183 में मेंटेन है, तो 183 में, 83 में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को हमें क्या रखना है, मेंटेन। और 183 में हम ऐसे ही याद करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन रखना चाहिए, यानी मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी ऑफ वोटिंग। अब देखो मेंटेन किसको रहना चाहिए भाई, तूने किसको वोट डाल रहा है ना, उसकी सीक्रेसी क्या है, सीक्रेट यानी गुप्त। तो जो है ना आप ही वोटिंग डाला है, वोट डाला है, उसकी गुप्तता क्यों होनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए। न्यू नहीं कि भाई कोई देख दो तू किसने वोट डाल, पाँच दुश्मनाई होती अंडे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि मेंटेनेंस सीक्रेसी ऑफ पोलिंग, मेंटेन रखना चाहिए। और 83 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या रखना है, मेंटेन। और यहाँ मेंटेन किसको रखना है, उसकी सीक्रेसी को। सीक्रेसी वर्ड बोलना, प्राइवेसी मत बोल देना, है ना, प्राइवेसी पर्सनल होती है, तो सीक्रेसी तो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो 183 में क्या हो गया, मेंटेनेंस एंड सीक्रेसी। और 84 में हमने क्या पढ़ा था, 83, 84, 85 बताया था फंक्शन ऑफ कमेटी, तो कमेटी का काम, है ना। तो 84 में क्या होगा कि ऑफिसर का काम। अब देखो काम से पढ़ना, काम, और ऑफिसर का काम क्या है, ऑफिसर का काम है कि वोट देने वाले कैंडिडेट को परेशान ना करे, परेशान कह दो या प्रभावित कह दो। देख अब आप ही वोट डालन जावा, हाँ थोड़े जो स्टाफ बैठे हुए आप ही अपने से मतलब न्यू कह भाई उसने वोट डालो, यो काम करो, यो या ड्यूटी को नहीं है उसकी ड्यूटी क्या है कि वोट देने वाले को, कैंडिडेट को प्रभावित ना करे, इन्फ्लुएंस ना करे। और यह बात किस में बोला है, 184 में। तो 184 में 84 से याद रखना फंक्शन, और 184 से याद रखना क्या फंक्शन है कि ऑफिसर इत्यादि को एट इलेक्शन, यानी चुनाव पर
नॉट टू एक्ट, नॉट टू एक्ट, नॉट टू एक्ट मतलब चुपचाप बैठे रहे। फॉर कैंडिडेट कोई कैंडिडेट आओ चुनाव देने, उस पर कोई एक्ट नहीं करना। और इन्फ्लुएंस यानी उसको प्रभावित नहीं करना वोटिंग के लिए। भाई तू ही वोट देने क्यों आया है, कान वोट दो, किसने कह दो, उस बात पर आपको कोई जिक्र नहीं करना, इन्फ्लुएंस नहीं करना किसको, ऑफिसर को। और ये क्या है ऑफिसर का फंक्शन। ये आ जाओ 185। तो 185 में आपको क्या मिलेगा, 85 से हमने क्या पढ़ा था, प्रोसीजर। तो 85 में क्या था, प्रोसीजर है, प्रोसीजर। तो भाई प्रोसीजर चल जा, इब देखे एक कदे कदे है ना न्यू भी होया करे कि भाई किसी पर प्रोसीजर चल जाए यानी कार्रवाई चल पड़ी, कार्रवाई भी बहुत खतरनाक हो है, ठीक है। और अब देखो कोई ऑफिसर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पर उल्लंघन करे है, ब्रीच करे है, ब्रीच हो है उल्लंघन, ठीक है। और अगर ऑफिशियल ड्यूटी पर उल्लंघन करेगा तो उस पर प्रोसीजर चलेगा, तो उस पर प्रोसीजर चलेगा, यह लाइन याद रखनी है। तो 85 में क्या है कि कोई भी अगर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पर उल्लंघन करेगा तो उस पर क्या चलेगा, प्रोसीजर चलेगा। तो प्रोसीजर तो किस में था, 85 में। और 185 में क्या है, 185 में है क्या है, 185 में एक मिनट, हाँ, ब्रीच ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी इन कनेक्शन विद इलेक्शन। तो ब्रीच ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी इन कनेक्शन विद इलेक्शन किस में है, 185 में। यानी ब्रीच उल्लंघन, ऑफिशियल ड्यूटी का उल्लंघन करेगा तो उस पर क्या चलेगा, प्रोसीजर चला, और वो प्रोसीजर बहुत बुंडो चला वो। तो यानी ब्रीच ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी इन कनेक्शन विद इलेक्शन किस में है, 185 में। और 184 में क्या था कि 84 में क्या था कि 84 में फंक्शन था। तो 184 में क्या था, उसका ये फंक्शन है कि वो इन्फ्लुएंस ना करे, प्रभावित ना करे वोट देने वाले को। और 183 में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी को मेंटेन करना चाहिए, और मेंटेन इसमें किसका करना चाहिए, जो चुनाव वोट देना रहे उसकी सीक्रेसी, गुप्तता को करना चाहिए मेंटेन। 182 में क्या है, पेनल्टी फॉर मिसकंडक्टेंस, यानी भाई अपना दिल्ली गेट पर पावर दिखाओ तो और पेनल्टी लागी, क्यों लागी, सरकार ने ना पुलिस ने बोली कि मिसकंडक्ट करे उसने, यानी कुछ ना कुछ गलत करे है, उस पर के लागी पेनल्टी। कित तक पहुंच गया, 185 तक, ठीक है। तो 186 अब 86 में क्या था कि छाया में बैठ के पंचायत समिति दिल्ली गेट पर पावर दिखावा है, ये तो अपने पढ़ी थी, डेलीगेशन पावर बाय पंचायत समिति, ठीक है। और अब देखो 186 में क्या है कि छाया में बैठ के और दिल्ली गेट पर क्या दिखा रही थी, पावर दिखा रही थी, है ना। और उस पावर का इस्तेमाल किस में कर लिया, उस पावर का इस्तेमाल बैलेट पेपर के पे किया, बैलेट पेपर, ठीक है। और उस बैलेट पेपर को है ना कोई हटा नहीं सकता, जो बैलेट पेपर लाग गया ना उड़े उसको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर पंचायत समिति की पावर है, डेलीगेशन पावर है। तो ये लाइन आप रिलेट कर लेना, याद कर लेना कि बैलेट पेपर को कोई हटा नहीं सकता। और क्यों नहीं हटा सकता, क्योंकि वहाँ पे पावर है, कौन सी, डेलीगेशन पावर बाय पंचायत समिति। तो 186 में एक्चुअल में है क्या, रिमूवल ऑफ बैलेट पेपर, रिमूवल ऑफ बैलेट पेपर फ्रॉम पोलिंग स्टेशन टू बी ऑफेंस होता है अपराध। अगर आपने बैलेट पेपर को रिमूव कर लिया तो आपको क्या अपराध की श्रेणी में आएगा, और उस पर क्या उसका है, कार्रवाई। तो 186 में क्या है, रिमूवल ऑफ बैलेट पेपर फ्रॉम पोलिंग, यानी पोलिंग बूथ पर अभी बैलेट पेपर ने हटा दियो तो या क्या हो जाओ, अपराध हो जाओ। तो ये ध्यान रखियो, और यह अपराध किस में हो जाओ, 186 में। और यह देख पावर 86 में पावर पड़ा था, और पावर ऑफ पंचायत समिति डेलीगेशन पावर, तो वो पावर थी कि उसने है बैलेट पेपर हटाने नहीं देती। तो ये दोनों को रिलेट कर लेना। 86 में क्या है, पावर, और 186 में रिमूवल ऑफ बैलेट पेपर फ्रॉम पोलिंग स्टेशन टू, हो गया 187 ये 186 था।
ठीक है। तो 187 में क्या है, 187 में वही फिर वही याद आ गई 87, पंडित नेकीराम। पंडित नेकीराम, देखो पंडित नेकीराम कौन थे, उन्होंने सुपरविजन किया था, ये हमने पढ़ा था। सुपरविजन निगरानी रखी थी कि गांव में कोई भी युवा अंग्रेज सरकार की फौज में भर्ती ना हो जाए, यह बात की निगरानी रखी थी, है ना। तो इसमें 87 में हमने क्या पढ़ा था, पावर ऑफ सुपरविजन बाई पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ठीक है। यह लाइन थी 87 में। और 187 में भी यह बात से निगरानी है, किसकी निगरानी रखनी है, अदर ऑफेंस यानी दूसरे अपराधों की निगरानी रखनी है, निगरानी रखनी है, ठीक है। तो दूसरे अपराधों, तो अदर ऑफेंस एंड पेनल्टी, अदर दूसरे अपराधों पर क्या रखनी है, निगरानी रखनी है, और क्या लगानी है, पेनल्टी लगानी है। तो अब आ जाओ बात पे 187। 187 में हमने क्या बोला कि अदर ऑफेंस, अदर ऑफेंस, अदर ऑफेंस दूसरे अपराध एंड पेनल्टी, देयरफॉर। तो अदर ऑफेंस और पेनल्टी किस में है, 187। और 87 में क्या थी, पंडित नेकीराम ने क्या रखी थी, निगरानी रखी थी ग्राम पंचायत पे, और निगरानी रखी थी, और दूसरे अपराधों पर निगरानी भी रखनी है। एक तो देख पंडित नेकीराम ने सुपरविजन कराया था कि कोई भर्ती ना हो जाए, और दूसरा सुपरविजन ये कर रहा कि अदर ऑफेंस दूसरा अपराध भी ना हो जाए ना, उसके साथ ही उस बात की भी निगरानी रखनी है। तो अदर ऑफेंस एंड पेनल्टी किस में आएगी, 187 में। और 188 की बात करें, 188 आटा टैक्स, आटा टैक्स 88 में हमने क्या बताया था, आटा टैक्स, और आटा टैक्स नहीं लगना चाहिए। पावर ऑफ टैक्सेशन किस में था, 88 में। और देखो अगर आटा पर अगर टैक्स लग गया, ये लाइन लिखो आप कि आटा पर टैक्स लग गया, ये तो निश्चित ही अपराध है, अपराध है। तो यानी 188 में निश्चित अपराध मिलेगा, यानी भाई आटा पर भी टैक्स लागे तो अपराध है भाई, ये सरकार चलाने की बात को नहीं, निश्चित अपराध यानी सर्टेन, सर्टेन होता है निश्चित, और ऑफेंस, ऑफेंस सर्टेन ऑफेंसेस किसमें है, प्रोक्यूशन। ये लाइन आपको मिलेगी, प्रोक्यूशन है कि जो प्रोसीजर चल लगो भाई किसी भी सर्टेन ऑफेंस यानी निश्चित अपराध करती हो, उस पर अदालत की कार्रवाई करे वो है प्रोक्यूशन। तो उस पर ये जो वर्ड मिलेगा 188 में कि प्रोक्यूशन ऑफ सर्टेन ऑफेंस। तो ये यहाँ तक पहुँच गए हम लोग 188 तक। तो देखो यार ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मुश्किल है, सिमिलर टर्म है, तो बड़ी मुश्किल से इनको प्रिपेयर किया जाता है। और आप भी सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट करो, और मुझे भी इस चीज़ से सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कई घंटे लगते हैं इनको तैयार करने में, इनके नोट्स बनाने में, और फिर इस लेक्चर को शूट करने में। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करो सब। और देखो 184, 183, 180 ये इसमें है क्या, देखते हैं। 184, तो 184 में हमने क्या पढ़ा था, देखो 184 में हमने क्या पढ़ा था, 84 में क्या पढ़ा था, 83, 84, 85 कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन और कमेटी, और क्या था, तेरा सिर फंसेगा पीसी में, प्रोसीजर। तो 84 में क्या था, फंक्शन, और उसका फंक्शन क्या था, किसका फंक्शन, ऑफिसर का, कि है ना कि जो मेंबर वोट डालने आ रहा है उसको आप परेशान मत करो, और यह क्या है, मतदान की गुप्तता। तो 84 में क्या था कि जो मेंबर वोट डालने आ रहा है उसको क्या नहीं करो, इन्फ्लुएंस मत करो। अब 183 में देखो इन्फ्लुएंस यानी इन्फ्लुएंस वर्ड मिलता, प्रभावित, तो ये नहीं है। और 183 में देखो क्या है, तेरा सिर, सीसी, तेरा सिर फंसेगा, और ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या होना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, तो मेंटेन रखना चाहिए, तो मेंटेनेंस पाएगा। और मेंटेन इसमें वोटिंग में मेंटेनेंस किसको रखना चाहिए, जो वोट डाल रहा है उसकी प्राइवेसी, सिक्रेसी को मेंटेन रखना चाहिए। ये लाइन हमने 183 में पढ़ी थी, यानी उसकी गुप्तता, भाई जो जिसने वोट डाला वह मेंटेन रखनी चाहिए, वह है 183 में। तो ये देखो मतदान की गुप्तता और अनुरक्षण हो मेंटेन, और मतदान की गुप्तता, यह है 183 में। तो 183 होगा हमारा राइट आंसर। तो देखो 83 में हमने क्या पढ़ लिया था,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी को क्या हमें क्या रखना चाहिए, मेंटेन। अगर इंग्लिश में ये क्वेश्चन होता तो यहाँ अनुरक्षण की जगह मेंटेन लिखा मिलता तो हम आंसर तक पहुंच जाते। सिक्रेसी, गुप्तता का भी जिक्र कर चुके हैं। अब देखो 180, भाई अपना दिल्ली गेट पर पावर दिखा रहा था, ठीक है, और उसको क्या पड़ गई, उसको दिल्ली गेट पर है ना, अरे ये नहीं, वो 182 था। तो 80 में क्या है कि 80 हम दिल्ली गेट पर खड़े हैं, तो पावर टू डेलीगेट किस में था, 80 में था। और 180 में क्या था कि हम दिल्ली गेट पर खड़े हैं और हमें वहां पे रोक लिया गया है, यानी प्रोहिबिशन। और प्रोहिबिशन रोक किस पे होती है, कॉन्वासिंग, यानी चुनाव प्रचार पर रोक होती है। तो चुनाव प्रचार पर रोक की बात करता तो 180 पर आता। अब देखो 181 दिख गया अपने को, ठीक है, तो 181 दिख गया, तो 181 से हम क्या करेंगे, हम 81 पर आते हैं। पहले 81 पर देखते हैं क्या है। तो 81 पर क्या मिला, सर छोटू राम का जन्म। देखो ये दोनों याद रखने ना, सर छोटू राम का जन्म और पंडित नेकीराम का जन्म और सर छोटू राम का जन्म। तो सर छोटू राम के जन्म के पास क्या थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल उल्टा पुल्टा करोगे, यानी डिस ऑर्डरली करोगे ना, तो आप पर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। तो वो होता 181। तो पेनल्टी डिसऑर्डरली कुछ नहीं है। तो ये दो देखो ग्राम सचिव के पेपर में आया था ये प्रश्न, और उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप है ना वीडियो को बार बार देखो, आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। और देखो यार बिल्कुल बोल रहा हूँ आपको, चैनल को सपोर्ट करो क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है। ये देखो मैंने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं आपके लिए, तो इनकी मैं PDF बना दूंगा। अब 188 तक हो चुके हैं हमारे। अब इसके बाद जितने भी होंगे उनकी एक साथ PDF बना के डाल दूंगा सभी में। और उसके बाद अगर समय मिल गया तो हिंदी साहित्य को भी ट्रिक से करेंगे। और उससे पहले अभी सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि 280 धाराओं को ख़त्म करेंगे जल्दी से जल्दी। और उसके बाद अपन फुल फॉर्म पर एक वीडियो लेके आऊँगा, बहुत अच्छी वीडियो होगी जिससे आपको पूरी फुल फॉर्म अच्छे से याद हो जाएंगी। तो उसकी वीडियो उसके बाद आएगी। सबसे पहले 280 धाराएं कंप्लीट करेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद। हाँ, मेरा नाम विकास कुमार है सर, विकास। ओके, थैंक यू सो मच।